सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की भाई और बहनों, आइए वचन में जाएंगे। आज हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 8 का हम लोग 18 से आगे देखते जाएंगे। देखिए यहाँ पर इस प्रकार लिखा गया है, मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहूँगी। तो देखिए, यीशु ने जब अपने चारों ओर एक बड़ी भीड़ देखी तो झील के उस पार जाने की आज्ञा दी। तब एक शास्त्री ने पास आकर उनसे कहा, हे गुरु, जहाँ कहीं तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूँगा। यीशु ने उनसे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने की भी जगह नहीं है। और एक चेले ने उनसे कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि मैं अपने पिता को गाड़ दूं। यीशु ने उनसे कहा, तू मेरे पीछे हो ले और मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। तो देखिए भाई और बहनों, जब हम इस वचन को पढ़ रहे हैं और इनसे पहले हम लोग इसके बारे में देखे थे कि परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने जब मनुष्य के रूप में इस जगत में आया और बहुत सारे अचंभित कर्म को कर रहे हैं, अनुग्रह को कर रहे हैं और बीमारियों को वह चंगाई दे रहे हैं। तो इसी समय यीशु ने जब अपने चारों ओर एक बड़ी भीड़ को देख रहे हैं तो वह झील के उस पार जाने की आज्ञा दी। तब एक शास्त्री ने उसके पास आकर इस प्रकार बोल रहे हैं कि हे गुरु, जहाँ कहीं तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूँगा। पर यीशु ने उनसे ये बोल रहे हैं कि लोमड़ियों को भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने की भी जगह नहीं है। तो ये अपने आप के बारे में ये भरपूर है भाई और बहनों की। एक जब शास्त्री ने बोला है कि हे यीशु, मैं तुम्हारे संग जाऊंगा, जहाँ कहीं तू जाएगा मैं तेरे संग जाऊंगा। तो यीशु इस प्रकार बोल रहे हैं कि लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के लिए बसेरे होते हैं। जो आकाश के पक्षी रहते हैं और जब लोमड़ियों की जो भट्ट रहते हैं उन लोगों के लिए सिर झुकाने के लिए, मतलब उनको रहने के लिए जगह होती है, पर जो मनुष्य का पुत्र है उनके लिए सिर झुकाने की भी जगह नहीं है बोल के यहाँ पर परमेश्वर वो अपने बारे में बोल रहे हैं। क्योंकि यीशु मसीह के ऐसे मतलब इस प्रकार की कोई शानदार घर नहीं था कि वो बोलने से तो वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और एक मनुष्य के रूप में जन्म लिया और एक जो सारा राज्य का वो राजा है, वो परम प्रधान महान परमेश्वर है। फिर भी वह एक जो इस प्रकार जन्म ले रहा है कि वह कोई राजा महाराजा के घर में नहीं, जिसके पास बहुत सारी संपत्ति है उसके पास में नहीं हो सकते थे इस प्रकार जन्म, पर वह इस प्रकार नहीं कर रहे हैं। और ये केवल इसीलिए जन्म हुआ है कि वह अपने द्वारा मनुष्य को सिखा सकें, बता सकें और दिखा भी सकें कि यीशु मसीह पुत्र के रूप में या मनुष्य के रूप में जब इस जगत में जन्म हुए तो किस प्रकार वो चलने लगे, अपने जीवन को व्यतीत करने लगे। वो हमारे जो मनुष्य इस जगत में जब हम वास करते हैं, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह वो एक उदाहरण है कि वो अपने जीवन में कुछ भी उनके पास खाने के लिए नहीं था, रहने के लिए छत तक नहीं था। इसीलिए तो वहाँ पर इस प्रकार बोल रहे हैं कि मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने की जगह भी नहीं है। और देखिए भाई और बहनों, यहाँ पर कि यीशु मसीह एक मतलब गौशाला में जन्म हुआ, जहाँ पर बहुत सारे जो गाय थे, बैल थे, तो उसी जगह में वो क्या कर रहे हैं, जन्म हो रहे हैं। हो सकते थे कि वो राजा महाराजा के घर में जन्म हो सकते थे, जहाँ बहुत बड़ा मतलब मालिक है उसके घर में जन्म हो सकते थे। फिर भी यीशु ने इस प्रकार नहीं किया, क्योंकि परमेश्वर की पुत्र यीशु मसीह ने मनुष्य के बीच में रहते हुए जो साधारण मनुष्य है, जो गरीब है, जो नीच है, जो तुच्छ है, मनुष्य जिसको तुच्छ समझता है, हीन समझता है, वह जगह में परमेश्वर ने एक पुत्र के रूप में जन्म लिया और वहाँ पर रहते हुए उन लोगों को अनुग्रह दिया, आशीष दिया और उन लोगों को इस प्रकार बनाया कि उन लोग भी अपने जन्म होने की कोई भी अफसोस ना करें। हाँ भाई और बहनों, हम इस प्रकार मनुष्य हैं कि अगर हम कोई गरीब घर में जन्म लेते या कोई भी जो मनुष्य है जिसके घर में कुछ नहीं है खाने के लिए, पीने के लिए, वो एक गरीबी घर में वो जन्म हुई है, तो उसके जीवन में बहुत सारे दुख आती है, तड़ना आती है। खाने के लिए इस समय भी एक ऐसा होता है कि मतलब कुछ मिलता भी नहीं है, तो उसी समय वो व्यक्ति अपने आप को कोसता है कि हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों इतना
जो गरीब घर में मेरा जन्म कर दिया। ये तो भिखारी जैसे घर है, मेरे लिए तो कुछ खाने के लिए नहीं है, पहनने के लिए नहीं है, कुछ पढ़ने के लिए नहीं, कि लिखने के लिए नहीं, बोल के वो अफसोस करता है। इसी कारण भाई और बहनों, कोई नहीं बोल सकता एक मनुष्य, चाहे वो गरीब हो, चाहे बड़ी मनुष्य या धनी हो, चाहे दुखी हो, या चाहे जितना भी मतलब नीच या तुच्छ मनुष्य क्यों ना हो, वो कभी भी परमेश्वर के सम्मुख में आते हुए कोई भी अभियोग नहीं कर सकता कि हे प्रभु, तू तो परमेश्वर है, तू तो महान है, और तूने क्या क्या एक महान घर, जो जिस घर में सब कुछ है, वो राजा है, वो मालिक है, उसके घर में तू पैदा हुआ, और हम तो गरीब में है, हमारे जैसे तू पैदा होके देखता और इस दुनिया में चलता और इस दुनिया में अपने जीवन को व्यतीत कर देखता, तभी तुझे पता चलता है कि हम कितने दुख में हैं, पीड़ा में समस्या है, बोल के उन लोग क्या करते, हर एक लोग परमेश्वर को दोष दे सकते थे, अभियोग कर सकते थे। पर उसी प्रकार कोई मनुष्य यीशु मसीह को नहीं बोल सकता कि हे यीशु, तू क्यों मुझे इस जगह में जन्म लिया है, क्योंकि यीशु मसीह ही है जो वह एक साधारण मनुष्य के घर में वो क्या किए थे, मनुष्य के रूप में जन्म हुए थे, जिसके पास भी ऐसे कुछ नहीं था कि वो खा सकें, वो मालिक घर नहीं था, वो लोग जब काम करते थे तभी वो लोग खाते थे। तो भाई और बहनों, मनुष्य के बीच में परमेश्वर ने जन्म हुआ और मनुष्य के हर एक चाल चलन में वह भी अपने जीवन को व्यतीत किए। फिर भी जब हम साधारण मनुष्य हैं, बहुत सारे हमारे हृदय में अभियोग की हृदय रहता है, बहुत सारे हम लोग निंदा अपमान करते हैं, पर परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह केवल अपने एक ही लक्ष्य में रहा कि किस प्रकार से जो अपने पिता की जो इच्छा है कि सारे मनुष्य को किस प्रकार वो सिद्ध बना सकता है, किस प्रकार वो यीशु इस जगत में आकर जो वह जिस काम के लिए आया है उस काम को कैसे पूरा कर सकता है, उसके बारे में वो केवल सोचा, उसके बारे में ही केवल वह काम की। भाई और बहनों, ना उसको खाने की चिंता था, ना उसको रहने की चिंता थी, ना उसको कोई कपड़े के लिए चिंता था, उस कोई भी चिंता नहीं था। हालांकि वो एक मनुष्य के रूप में जन्म हुआ था, फिर भी ये सारी जो चीज़ें हैं, जो हमारी अभिलाषा है, उसके हृदय में, उसके मन में नहीं था, क्योंकि वह केवल एक ही लक्ष्य को लेकर इस जन्म हुआ था इस पृथ्वी में, कि वो कैसे करके सारे मनुष्य की हर एक रोग, हर एक बीमार, हर एक दुख को, और या कि मनुष्य के सारे पापों को किस प्रकार वह अपने ऊपर ले, और किस प्रकार वह क्रूस में बलिदान होके किस प्रकार सारे मनुष्य जाति का उद्धार कर सकें। तो भाई और बहनों, देखिए यहाँ पर इस प्रकार बोल रहे हैं कि मनुष्य के पुत्र के लिए सिर झुकाने के लिए कोई भी बसरे नहीं है, बोल के यहाँ पर बोल रहे हैं। और वो चेलों ने उनसे कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि मैं अपने पिता को गाड़ दूं। तो एक जो चेला उनके साथ में आ रहे हैं, तो उसके पिता की मृत्यु हो गई है उसी समय। तो वो क्या बोल रहा है कि मैं अपने पिता को गाड़ने के लिए जा रहा हूँ, हे प्रभु, इसके बाद मैं तेरे पीछे आता हूँ। तो इस समय यीशु ने इस प्रकार बोल रहे हैं कि तू मेरे पीछे हो ले, मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। तो जो बचा है वह क्या कर सके, वो जीवित रह सकें। जो मर गया वो मर गया। भाई और बहनों, इस जगत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे जो हमारे रिश्तेदार भी हैं, परिवार के लोग हैं, गांव के लोग हैं, हमारे शहर के लोग में हैं। भाई और बहनों, बहुत सारे जो लोग हैं जो जीवित हैं पर यीशु को नहीं जानते। अगर हम उसके सामने जाके ये सुसमाचार भी सुनाते हैं, यीशु के बारे में बोलते हैं, तो विरोध करते हैं। तो भाई और बहनों, जब तक मनुष्य दुनिया में जीवित है, उतने दिन में अगर परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, यीशु मसीह के लहू को वह अपने हृदय में नहीं धारण किया, या यीशु को वह अपने उद्धारकर्ता के रूप में नहीं ग्रहण कर पाया, तो वो मनुष्य चाहे जितना भी दिन यहाँ पर रहे और मर जाए, तो उसके जीने की कोई भी लाभ नहीं है। तो भाई और बहनों, यीशु मसीह इस प्रकार चाहते हैं कि क्या करें, जो मुर्दा है उसको खुद गड़ने दो, क्योंकि जो मर गया हो वो जहाँ पर भी उसको मतलब डाल दो, कोई भी मतलब कुछ भी मतलब भी नहीं है उसका। अगर कोई बॉडी है तो उस बॉडी को हम जहाँ भी रखें, हो सकता है उसको कब्र दें या उसको जला दें, उसके नदी में, नाले में फेंक दें, फिर भी उसकी कोई भी वजूद नहीं है, क्योंकि वो मुर्दा है और उसका जो शरीर है वह मर गई है, मृत्यु शरीर है। पर जो जिंदा है, अभी जो बचा है, इस दुनिया में जो बात कर रहा है, उनके लिए ये जीवन बहुत इम्पोर्टेंट है। भाई और बहनों, हमारे जीवन में जब छोटी सी समस्याएं, छोटी सी दुख और छोटी सी जब पीड़ा आता है, तो उसी समय हमें ऐसा लगता है कि मैं क्यों जी रही हूँ, मेरे जीने का मतलब क्या है, कोई मुझे प्यार नहीं करते, कोई मुझे समझते नहीं, मैं मर जाऊं, मैं इस प्रकार सुसाइड करूं। इस प्रकार मनुष्य की धारणा में रहता है। पर भाई और बहनों, आपकी जीवन बहुमूल्य है,
क्योंकि ये मनुष्य की जीवन है। ये पृथ्वी में रहते हुए भी वो क्या कर सकता है, अपने आप को स्वर्ग राज की अधिकारी बना सकता है। ये पृथ्वी में रहते हुए भी वो मनुष्य क्या कर सकता है, वो अनंत जीवन को पाने में क्या कर सकता है, सफल हो सकता है। तो जब तक मनुष्य की जीवन इस दुनिया में है, जब तक वो जीवित है, उसी समय अगर परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को रिसीव नहीं कर पाया, तो जब मरने की बात तो कुछ भी नहीं कर पाएगा भाई और बहनों। तो मनुष्य जब जीवित है तो उसके जीवन बहुत अमूल्य है। वो जीवन जो परमेश्वर ने दिया है ताकि वो जीवन इस दुनिया में जिए और क्या करें, यीशु मसीह को ग्रहण करें, उनके लहू को धारण करें और यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में जब वो स्वीकार करें, तभी वो स्वर्ग राज्य के अधिकारी बन सकता है। तो परमेश्वर ये चाहता है कि जो मनुष्य सारे ये पृथ्वी में वास करते हैं, हर एक मनुष्य इस प्रकार में ग्रहण कर पाए यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में, तभी सारे मनुष्य अनंत जीवन को पा सकते हैं भाई और बहनों। हो सकता है हम इस दुनिया में जब आए हैं एक दिन जरूर ही जाएंगे, चाहे जितना बड़ा धनी, जितना बड़ा बुद्धिमान ज्ञानवान हो, चाहे जितना भी गरीबी मनुष्य या जितना भी भिखारी हो, फिर भी भाई और बहनों एक ही दिन हम लोगों को इस पृथ्वी को छोड़कर जाना ही होगा। तो इनसे पहले हम क्या करें भाई और बहनों, यीशु को हम लोग धारण कर लें। इनसे पहले क्या करें, हम यीशु को विश्वास कर लें। इससे पहले हम क्या करें, यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में हम स्वीकार कर लें, तभी हम स्वर्ग राज्य की वारिस बन सकते हैं। चाहे हम जितना भी बिजनेसमैन है, जितना भी बड़ा और महान मनुष्य क्यों ना हो, अगर हम यीशु को धारण नहीं किए और मर जाएं, तो हमारे इस पृथ्वी में आने का कोई मतलब नहीं और हम लोग अनंत मृत्यु में पड़ जाएंगे भाई और बहनों। तो आप लोग इस वचन को विश्वास कीजिएगा कि यीशु मसीह आप लोगों के लिए इस दुनिया में आए हैं, केवल आपके लिए आए हैं ताकि आपको उद्धार दे सके, आपको सारे पापों से वो आपको मुक्ति दे सकें, आपके सारे पापों को वो आज़ाद कर सकें और आपको स्वर्ग राज्य की वारिस बना सकें। तो भाई और बहनों, केवल इस वचन को जब आप रिसीव करते हो तो उसी समय हर एक अनुग्रह, हर एक आशीष को पाते हो और यीशु मसीह आपको प्रसन्न होते हैं और हर एक आशीष आपको देते हैं। तो आज मैं इतना बोलूँगी भाई और बहनों, आगे हम हर एक बातों को देखेंगे, सीखेंगे और परमेश्वर के वचन से हर एक बातों को सीखेंगे। भाई और बहनों, मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप इस चैनल में नए में आए हैं और ऐसे वचन आप रोज़ सुनना चाहते हो तो इस चैनल को आप कृपया सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक और शेयर कीजिएगा। भाई और बहनों, मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ। तो मैं इतना बोलूँगी भाई और बहनों, मैं केवल आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। तो आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। पवित्र परमेश्वर पिताजी, धन्यवाद, आपकी दया करुणा महान है प्रभु। आपने हमें संभाला, हर एक समय पिता परमेश्वर आशीष को दिया, अनुग्रह कर दिया, आपके चरणों में आने के लिए मदद सहायता किया प्रभु। धन्यवाद। आज जब हम आपके जीवित वचन को देख रहे हैं प्रभु जी, जो एक मनुष्य है प्रभु कि वो शास्त्री है, वो यीशु के साथ आना चाहता है, पर यीशु इस प्रकार बोल रहे हैं कि जो मनुष्य का पुत्र है उसको सिर छिपाने के लिए, धरने के लिए कोई जगह भी नहीं है, क्योंकि वो यीशु है जो सारे जगत को उद्धार करने के लिए जगत में आया था। ऐसा नहीं कि वो आके यहाँ पर राज्य करे, ऐसा नहीं कि वो आकर मतलब आराम करें, इस प्रकार नहीं भाई, नहीं मेरे खुदावन पवित्र परमेश्वर पिता, बल्कि यीशु इसलिए इस जगत में आया था कि वो हर एक लोगों को उनके पापों से उद्धार कर सकें और सारे लोगों को स्वर्ग राज्य की वारिस बना सके। और उस सारे काम को यीशु ने पूरा किया। वो मनुष्य होते हुए भी कभी भी लालसाओं में, कभी भी अपनी अभिलाषाओं में नहीं गया, बल्कि केवल परमेश्वर का जो योजना है उस लक्ष्य को केवल पूरा किया। प्रभु जी, आपके पवित्र नाम को हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमारे भाई बहन जो वचन को सुनते हैं प्रभु, उनको भी आशीष अनुग्रह दीजिए प्रभु जी, ताकि उन लोग भी पिता एक लक्ष्य को रख सकें कि अपने जीवन में प्रभु जी जितना दिन भी ये जीवित रहेंगे प्रभु, उसी दिन में बहुत सारे लोगों को आपके पवित्र नाम को बता सकें, आपके सुसमाचार को बता सकें प्रभु जी। उनके एक ही लक्ष्य होना चाहिए प्रभु जी कि उन लोग हमेशा प्रभु जी विश्वास के साथ अपने जीवन को बढ़ सकें, विश्वास के साथ अपने जीवन को व्यतीत कर सकें प्रभु जी। प्रार्थना करती हूँ, अगर उनके परिवार के सदस्य को कोई भी समस्या है, दुख है, पीड़ा है, रोग है प्रभु जी, उन सबको आप चंगाई दीजिएगा, क्योंकि आपने इनको चुना है प्रभु जी। इनके द्वारा इनके सारे परिवार लोगों को भी आपने चुन लिया है प्रभु। हम विश्वास करते हैं क्योंकि आपके वचन कहता है कि जो तू पहले मांगता है, अगर
हो गया बोल के अगर उसको विश्वास करता है तो तेरे लिए हो जाएगा। हाँ पवित्र परमेश्वर पिताजी, आपने हमारे लिए हर काम को कर दिया, इसलिए धन्यवाद करते हैं। हमारे भाई बहन के जीवन में पिता कोई भी फाइनेंशियल की समस्या है, पैसे की समस्या, नौकरी की समस्या, प्रभु उन सारी समस्या से आप उनको बाहर निकाल दीजिएगा। प्रभु जी, आपने इनको चुना है, इन पर आपने चित लगा लिया है। आपकी बेटी के रूप में आप उनको पिता ग्रहण कर लिया है। उनके सारे रिश्तेदार परिवार को भी आपने ग्रहण कर लिया है प्रभु जी। स्वर्ग राज्य की बारिश बना लिया है प्रभु जी। इसीलिए आपके पवित्र नाम को धन्यवाद करती हूँ और ये दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। सभी को प्रेज द लॉर्ड जय मसीह की। थैंक यू।